जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एक और मज़ेदार वीडियो में। मैं हूँ गौरव, मेरे साथ है डीसी। आप देख रहे हैं जीएस रिएक्शन। जय हिंद भाई लोग। तो उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे, है ना? मज़े-वज़े में पूरा फुल होंगे और वीडियो एन्जॉय कर रहे होंगे हमारा। लेकिन दोस्तों आज डीसी पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया में मैं देख रहा हूँ कि टार साहब की बहुत वाहवाही चल रही है और टार साहब की पूछ देखो जब-जब आसिम मुनीर का कोई अगर सहलाता है, जैसे कि हमने देखा कमर चीमा जो कभी मेन स्ट्रीम मीडिया में जाया नहीं करता था, लेकिन जब से उसको मेडल पहनाया गया तब से कमर चीमा की भी जो आसिम मुनीर का जो मीडिया है मेन स्ट्रीम उसमें बड़ा वाहवाही और बड़ी पूछ हो रही होती है ना? पूछ उसी तरीके से अब टार साहब की भी जो है बड़ा वाहवाही हो रहा है, बड़ा इनवाइट किया जा रहा है पाकिस्तानी मीडिया में, क्योंकि आप सब जानते हैं सर जुलाले मुनीर होने के बाद ये सब कुछ होता है। तो टार साहब को बुलाया गया मेन स्ट्रीम मीडिया में। और क्यों बुलाया गया दोस्तों? क्योंकि जो इमिग्रेशन वीजा पे जो बैन करा गया है पाकिस्तानी 2 सुपर पावर, एक बांग्लादेश एक पाकिस्तान, उसमें बड़े हैं। बाकी सब देखो ठीक है, बाकी सब जो है वो हैं, लेकिन सर मेन बात है कि जो सबसे बड़ा सुपर पावर होने का दावा करता है पाकिस्तान और अब बांग्लादेश के साथ साथ अल्ट्रा प्रो मैक्स दोनों, तो जो बैन लगाया गया इसके बाद वहां पे कौन है सर? वहां पे टार साहब हैं। तो अब टार साहब को बुलाया गया दोस्तों। बिना देर के पहले सीधे वीडियो शुरू करते हैं। जो मजे करेंगे वीडियो के बीच बीच में ही करेंगे, तो पहले चलते हैं वीडियो पे। बाकी आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और कमेंट करके हम लोग यहाँ साजिश करते हैं बैठ के, और आप लोग वहां से शुरू कर दीजिए दोस्तों। चलिए चले बड़ी सी। चलिए सर। हाँ जी चलो चलिए। साजिद तारर, साबिक मुशीर प्रेसिडेंट ट्रंप, अमेरिकन मुस्लिम्स के सीनियर रहनुमा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। साजिद तारर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये जो सदर ट्रंप की जानिब से या अमरीकी इंतजामिया की जानिब से पाबंदियां लगाई गई हैं 75 ममालिक पर, लेकिन पाकिस्तान भी इसमें शामिल है, किस तरह से देख रहे हैं? क्या जवाब है इस पाबंदी का पाकिस्तान पर खास तौर पर? मैं सबसे पहले तो अर्ज करना चाहूंगा कि मैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, प्रेसिडेंट ट्रंप साहब के साथ बड़े अरसे से ट्रैवल भी कर रहा हूं, उनको डिफेंड भी कर रहा हूं, उनकी हर पॉलिसी को, और उनके साथ ट्रैवल भी करता रहा हूं ताकि उनका माइंडसेट देखा जा सके। एक तो ये अर्ज करना चाहूंगा ये जो पाबंदियां हैं इसमें पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं है। पाकिस्तान को किसी रिटेलिएशन का निशाना बिल्कुल नहीं बनाया गया, और आपके रिलेशनशिप आज भी अमेरिका पाकिस्तान के दे आर द आइडियल रिलेशनशिप। आपकी मिलिट्री डिप्लोमेसी इज वर्किंग। आपके अभी बयानात आ चुके हैं कि हो सकता है कि आप 6 महीने तक आईएमएफ से भी निकल जाएं। अब ये बताना चाहूंगा कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन अमेरिका एंड व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड द माइंड ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप साहब का एक हैवी मैंडेट था, स्वीप किया उन्होंने 7 स्विंग स्टेटों में भी, मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करना। और यहां आप जरा 1 मिनट के लिए सोचें एज एन अमेरिकन, 24 मिलियन इलीगल क्रिमिनल जो है वो दीवारें फलांग कर यहां पे आए और दंदनाते फिर रहे हैं। ना सिर्फ अमेरिकन टैक्स पेयर्स पर बोझ है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर बोझ है, स्कूलों अस्पतालों के ऊपर बोझ है। तो दर हकीकत एक हमारा इमिग्रेशन डिपार्टमेंट इज अ ब्रोकन सिस्टम। लोग इसको पॉलिटिकल असाइलम के जरिए इसको अब्यूज करते रहे हैं। लोग यहाँ पे विजिट वीजास पे आके यहाँ पे ओवरस्टे करते रहे हैं, स्टूडेंट वीजास पे आके यहाँ गुम हो जाते हैं। तो दर हकीकत एक नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस है, एक फाइनेंशियल क्राइसिस है। डोनाल्ड ट्रंप साहब उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें एक अच्छी बात यह सामने आई है कि कल हमारे पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस ने भी इसके बारे में स्टेटमेंट दी है कि दे आर वर्किंग, दे आर कोऑपरेटिंग विद अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट, और जल्द से जल्द इसका हल निकाला जाएगा। मैं खुद इसका, बल्कि आप अंदाजा लगा लें, अभी थोड़े अर्सा पहले विद इन दिस मंथ मेरी खुद बच्ची की शादी पाकिस्तान में हुई है। मैं खुद एक वकील हूं, इस दर्द को समझ सकता हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि जल्द इसका हल निकलेगा। इट इज वेरी पेनफुल for legal immigrants, for immigrant on regarding the immigrant visas। एक क्राइसिस जरूर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जल्द से जल्द इसका हल ढूंढा जाए। चोई साहब, असल में मामला तो मोटा मोटी छलांगे लगा लगा के, मतलब इतना बात तो ये मान रहा है कि पाकिस्तानी पे छलांगे लगा लगा के वहां पे इलीगली पहुंचे हैं। नहीं, चलो ठीक है, ये दूसरे लोगों को तो बोल रहा है, ये भी तो छल डंकी मार के गया था ये। भाई साहब तो चलो ठीक है, इसको नागरिकता मिल गई है वहां की, लेकिन ये डंकी मार के गया ये भी। भाई इससे बड़ी बात क्या है डीसी की? ये कह रहा है कि मैं ट्रम्प साहब के साथ ट्रेवल करता हूँ। भाई हमने तो कभी देखा नहीं तुझे आसपास। नहीं यार, देखो नहीं यार, इस बार इसमें मैं झूठ नहीं मानूंगा, ये पक्का ट्रेवल करता है। ये उसके टॉयलेट संघ चलता है ना ट्रम्प के यार, अपना स्पेशल, उसको साफ करने का काम करता है सर ये। हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था यार कि इसके लिए भी तो कोई बंदा चाहिए होगा। हाँ,
तभी तो इसका सिर चिकना। भाई ऐसा मत करो, हमारा भी हो रहा है धीरे धीरे डिजीज। नहीं, ट्रम्प को ऐसे लोग पसंद है सर। ये भी है कि आप क्योंकि खुद प्रेसिडेंट ट्रंप की साइकी को भी समझते हैं और पाकिस्तानियों की साइकी को भी। पाकिस्तान में इशू ये है जो इस वक्त वो ये है कि 4 दर्जन से जायद बार खुद प्रेसिडेंट ट्रंप पाकिस्तान की, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की, फील्ड मार्शल की तारीफ़ें की उन्होंने, और एक ऐसा हाई टेम्पो बढ़ रहा था कि पूरी दुनिया ये समझ रही थी कि शायद अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात माजी में कभी भी ऐसे नहीं रहे जो कि इस स्टेज पे हैं। और फिर पाकिस्तान की सियासी पोजीशन भी आपके सामने थी कि किस तरह से पहले पीटीआई की तरफ से भी एक जो है बयानिया बनाया जाता रहा कि पता नहीं ट्रंप जो आएगा तो लग पता जाएगा, लेकिन असूलन सारा कुछ अमलन उसके बिल्कुल खिलाफ हुआ। और फिर इंडिया के हवाले से जो बार बार उनको सुबकी हो रही थी, तो लोगों का ये कंसर्न जरूर है कि एक तरफ लाइयां किधरे तो बधाइयां किधरे, इसमें थोड़ा सा समझा दें कि ये इंडिया वाला क्या मामला है, क्योंकि नॉन इंडिया उस मुल्क में शामिल नहीं है उन ममालिक में, हालांकि वो लोग भी यहाँ आके इमिग्रेंट वीजे लेते हैं, गायब होते हैं, सब कुछ करते हैं। देखिए, एक तो इमरान साहब मैं ये बताना चाहूंगा कि जब भी अमेरिका के अंदर रिपब्लिकन सदर व्हाइट हाउस में होता है, पाकिस्तान के रिलेशनशिप आइडियल होते हैं। दूसरा, बुनियानुल मरसूस ने जो नई बुनियादें रखी हैं एक नए पाकिस्तान की, वो बेमिसाल हैं। तीसरी बात ये मैं अर्ज करना चाहूंगा, यहाँ पे ट्रेंड देखा गया है कि भारत से ज्यादातर लोग जो आते हैं वो इमिग्रेंट वीजों पे आते हैं, उनमें ज्यादातर लोग विजिट वीजा पर आकर ओवरस्टे नहीं करते। ये अभी तक मैं जो कल 2-3 दिन से स्टडी कर रहा हूं उसमें डाटा सामने आ रहा है। लेकिन इसमें अल्टीमेटली मैं एग्री करूंगा आपसे कि इस वक्त जो एक हाइप क्रिएट की गई है, और अब बिलखसूस एक टिपिकल सियासी पार्टी हमेशा जो कि तनकीद का निशाना बनाते हैं, उन्होंने 2-3 दिनों से आसमान सर पे उठा रखा है कि शायद रिलेशनशिप ठीक नहीं है। रिलेशनशिप आपके आइडियल है, इसमें कोई शक नहीं है, और ये पॉलिसी इज नॉट अ पाकिस्तान स्पेसिफिक, ये इस ओवरऑल पॉलिसी इमिग्रेशन को ओवरऑल करने के लिए। और बिलखसूस इस वक्त 2-3 किस्म के क्राइसिस अमेरिका के अंदर चल रहे हैं। सोमालिया के जो लोग, जिस तरीके से आप देखें कि उन्होंने कोविड पीरियड के अंदर बिलियंस डॉलर्स को लूटे टैक्स पेयर्स के, फिर आपने उस दूसरी तरफ देखा कि अफगानिस्तान से शहरियों को यहां पे लाया गया बगैर किसी वेटिंग प्रोसेस के, और वो यहां पे दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हैं। तो इस तरह के कई मसाइल हैं जो इस वक्त हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको बड़े क्लोजली वॉच कर रही है। लेकिन मैं जिस तरह आपको आई वांट टू रेस्ट एश्योर कि पाकिस्तान जल्द अज जल्द इस प्रोग्राम से निकलेगा, रिलेशनशिप बहाल होंगे। अच्छा, 1 मिनट। चलो इंडिया पे तो चलो मतलब मानता है कि इमिग्रेंट वीजा पे जाते हैं, उस पर बैन लगाया नहीं है, मतलब इंडियंस ये जो कांड पाकिस्तानी करते हैं वो काम नहीं करते, गलत नहीं करते। वेरी गुड। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ एक तो ये कह रहा है कि ये पाकिस्तान स्पेसिफिक वीजा बैन नहीं है, दूसरी तरफ ये भी बात कह रहा है कि सोमालिया के आते हैं यहाँ पे लूटते हैं टैक्स पेयर का पैसा, तो भाई पाकिस्तान को भी तो उसी श्रेणी में रखा है, उन्हीं के साथ रखा है ना। तो ये कांड तो पाकिस्तानी भी करते हैं तभी तो रखा है। पाकिस्तान स्पेसिफिक क्यों नहीं है सर? एक बात बताओ, सऊदी अरब में ये 2 नंबर ही काम करते हैं, यूएई में ये लोग जाए 2 नंबर ही काम करते हैं, यूके के अंदर ये साले छोटी छोटी बच्चियों को फंसाने में सबसे आगे। बिल्कुल, पाकिस्तान स्पेसिफिक क्यों नहीं होगा भाई? मैं तो कह रहा हूँ पूरी दुनिया को बदनामी पाकिस्तान कर रहा है, बाकी के देशों को। उसके बाद जाते हैं तो बताते हैं अपने आप को, पहले तो इनसे अगर इनका कार्ड ना चेक करो तो ये कहते हैं कि मैं इंडियन हूँ, इंडियन के नाम पे इन लोगों ने रेस्टोरेंट होटल्स खोल रखे हुए हैं। यस, ठीक है, बिल्कुल, हमारे शहरों के नाम पे। हालत तो ये इनकी, कैसे नहीं है पाकिस्तान स्पेसिफिक भाई? और हमारे वी आर द एलाय, हम इस वक्त ब्रिज बन रहे हैं अमेरिका और चाइना के दरमियान। आप देखें ईरान की आर्बिट्रेशन कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर। इस वक्त पाकिस्तान के लिए हर 15 कंट्रीज के साथ अब डिफेंस एग्रीमेंट आपके हो रहे हैं। आपके F-17 थंडर जो है वो भी इस वक्त दे आर न्यूज ऑफ द टाउन। और इन सारे सर्कमस्टांसेस में जो मेरी स्पेकुलेशन है कि अगले 4 से 6 हफ्तों तक इसका कोई हल निकलेगा, पाकिस्तान दोबारा सुरखरू होगा। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा फॉरेन ऑफिस इज टॉकिंग टू देम, टू द स्टेट डिपार्टमेंट, माई सेल्फ, जिस तरह मैंने आपको कहा है कि आई एम ऑलरेडी कंसर्न्ड एंड आई एम विक्टिम ऑफ इट, और मैं आई वांट टू रेस्ट एश्योर।
सर अल्लाह करे ऐसा ही हो। जरा आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए सर हम ये भी जानना चाहते हैं कि ईरान और इंडिया, इस वक्त ईरान और अमेरिका की जो सूरत हाल है, तो आप मुस्लिम कम्युनिटी को भी क्योंकि लीड करते हैं, अमेरिका में बसने वाले जो मुसलमान हैं वो इस वक्त ईरान के हवाले से क्या सोच रहे हैं? ईरान एक इस वक्त अगर देखा जाए, मैं 2-4 दिनों से बताना चाहूंगा कि बड़े सेंसिटिव मैटर था। 3-4 दिनों से वॉशिंगटन डीसी के अंदर आइस मेल्ट होना शुरू हो चुकी है। उसकी सबसे बड़ी वजह एक तो आपकी पाकिस्तान की कोशिशें, पाकिस्तान का डायलॉग अमेरिका को बताना, और आपको पता होना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद ये कह चुके हैं कि ईरान को पाकिस्तान से ज्यादा कोई नहीं समझता। व्हाइट हाउस में उन्होंने हमारे फील्ड मार्शल साहब के बारे में ये स्टेटमेंट दी। लो भाई, सुन लिया ना, हद होती है यार चाटने की। सुन लिया। यानी कि अगर ट्रंप ने ईरान पे हमला नहीं किया सर, तो वो पाकिस्तान ने मुनीर फील्ड मार्शल फटा पजामा मुनीर के कहने पे। यार गजब लोग है यार। एक तरफ तो कई पाकिस्तानी कह रहे हैं कि ये जो बैन लगाया है, क्योंकि वो ट्रम्प जो है ज़ोंबी समझता है, डीसी तुम्हारे वाले पे मैंने देखा था, ये ज़ोंबी समझते, एलियन समझते हैं, इसलिए बैन लगा दिया। कुत्ते बिल्ली खाने वाला बोलते हैं, कुत्ते बिल्ली खाने वाला समझते हैं। हाँ, एक जानवर का नाम नहीं लिया जो कि पाकिस्तानियों को बड़ा पसंद है। खैर, दूसरी चीज ना, अगर मैं ये आपको, ये क्या हो गया, अरे यार हो गया बैटरी का, थोड़ा कंटिन्यू करो। हाँ, तो मतलब जानवर का नाम मैं ही ले लेता हूँ सर। ये टार साहब की शकल भी उसी से मैच करती है वैसे, सुअर बिल्कुल सेम टू सेम। आप नहीं लोगे, हम ले लेंगे सर, क्या दिक्कत है? तो ना मैं ये कह रहा हूं कि अगर यही आज पाकिस्तान कह रहा है कि ये कोई पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं है, ये तो यूं ही इंडिया वाले और पीटीआई वाले जो है पड़े हुए हैं। अगर इसमें इंडिया का नाम होता ना डीसी, अगर इसमें इंडिया का नाम होता, फिर आप देखते इंडिया स्पेसिफिक होता है फिर ये तब इंडिया स्पेसिफिक हो जाता। फिर तो ये बोलते हैं कि मैं तो इसमें इंडिया ही है, बाकी के लोग तो मतलब ऐसे ही फंसा दिए गए, बाकी के देश तो बस और किसी का नाम दिखता ही नहीं इनको। तो अभी भी देख लो ना, ये चलो ठीक है इंडिया का नाम नहीं है, फिर भी ये लोग सिर्फ इंडिया का नाम ही पूछ रहे हैं कि इंडिया का नाम क्यों नहीं है, बाकी और भी देश है यार, और भी देश है, उनका भी नाम पूछ लो। वही बात है, अजीब लोग है, तो वही अजीब लोग है यार। और टार साहब यार मतलब सही में यार लगे रहिए, टार साहब बढ़िया और चिकना हो जाइए, मस्त रहेगा, बढ़िया रहेगा सर। ओके दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हाँ क्या मेगा और हार्पिक रगड़ो सिर पे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, और अगर आपको अच्छा लगा वीडियो, अगर आप चाहें तो हमें आप QR कोड के माध्यम से भी, QR स्कैन करके भी सपोर्ट कर सकते हैं। डीसी के ऊपर लगा हुआ है हमारा स्कैनर। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद भाई लोग।